समझता पहला अब भला ये कैसे हो सकता संग सर्ग का पापी दाग लगा तो दुर्जन सिंह शर्मा नहीं महाराज नहीं। महामंत्री दुर्जन सिंह अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोल सकता है। झूठ नहीं बोलता है, जानता है। रात दरबार में गुस्ताखी करने वाले की आंखें फोड़ दी जाती है। मैं जानता हूं सेनापति सत्य प्रकाश कि महाराज की शान में जो भी गुस्ताखी करता है भरे दरबार में उसकी आंखें फोड़ दी जाती हैं। और तुम राजकुमारी पे लच्छन लगा रहे सेनापति दुर्जन सिंह, इससे पहले तुम्हें चिल भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए था। सेनापति सत्य प्रकाश, अरे डूब कर तो तुम्हें चुल्लू भर पानी में मरना चाहिए जो कि अपने बेटे को इतना छूट दे रखे हो। मेरे पे आरोप लगाने वाले गद्दा सेनापति सत्य प्रकाश, जो तुम्हें होश को मत खो, इसका फैसला मैं निवारण करूंगा। महाराज मारा की मंत्री दुर्जन के मेरे बेटे पर आरोप लगा रहे हैं। तुम्हारे पास कोई सबूत? हाँ सबूत है मेरे पास। है तुम्हारे पास कोई गवाह? है, और ऐसा सबूत है सत्य प्रकाश कि तुम देखोगे कि तुम्हारे पैरों के नीचे से पृथ्वी खिसक जाएगी। मैंने राज दरबार के सभी सदस्य और महाराज अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। क्या है तुम्हारे पास सबूत हमारे बेटे पर कलंक लगाने वाली? देखना चाहोगे? महाराज, यह है राजकुमारी रेखा का दुपट्टा। यह सबूत सेनापति सत्य प्रकाश, यह है तुम्हारे बेटे की निशानी। तुमने मुझ पर आरोप लगाया ना कि मैं झूठ बोलता हूं। ले देख, महामंत्री दुर्जन सिंह, अब कहो महाराज मैं झूठा हूं या फिर ये गद्दार है? विश्वास हो गया, विश्वास हो गया मुझे। सेनापति, सेनापति, तो हुक्म हमारा सेनापति, तुम लगाकर ध्यान, गिरफ्तार मुझको करना ही मेरा।
2500 से भी राजमहल का नमक खाया हूं। एक बेटे नहीं 7 बेटे का बलिदान कर दूंगा, लेकिन आपकी मैं इज्जत में दाग नहीं लगने दूंगा। हमारा हाथी से अपने हाथों से अपने बेटे लाल को कैद करके यहां पे लाओ। महाराज आपका हुक्म मेरे आंखों पर, चिंता मत कर, मैं मुझे घसीट कर रात दरबार में पेश करूंगा। सिर्फ मुझे 5 मिनट की मोहलत चाहिए महाराज। मोहलत है तो ठीक है, आप रात दरबार की तैयारी करें, मैं मुझे घसीट कर रात दरबार को लाता हूं। मेरी शतरंज की चाल कामयाब हो गई। वाह, पता नहीं फिर रही हो। राजकुमारी रेखा, अरे जब से मैंने तुझे देखा तेरी याद में ये महामंत्री दुर्जन सिंह पागल है, पागल। एक बात बताइए, हमसे मुराही जुराही वाली बात क्यों उन्होंने पागल, तुम सड़िया ही नहीं हो फिर अब। राजकुमारी रेखा, वो हमने आखा से आखा ना नम आजा आजा आजा। महाराज चित्रसेन, आज भी मुझे याद है तुमने भरे दरबार में मेरा अपमान किया था, सत्यपाल को अपनी आंखों पर बिठाया था। देखो किस तरह से मैं तुम्हारे इस राजमहल की बर्बादी करता हूँ। जब तक इस राज को राजकुमारी रेखा को हाथ नहीं कर लूंगा, तब तक मैं कभी चैन से नहीं बैठूंगा। अरे क्या अपमान मेरा है, क्या अपमान मेरा है, इसका बदला चुकाऊंगा। महाराज चित्रसेन, तुम्हारी शान को मिट्टी में मिलाऊंगा। लाल बेटा, माँ क्या बात है? क्या अभी तक पिताजी नहीं आए? लाल बेटे, तुम्हारे पिताजी अभी महाराज जी के यहाँ ड्यूटी करने गए हैं, वो कुछ देर बाद आएंगे। बेटे तुम जाओ, अपने कमरे जाओ और जाकर वहाँ पढ़ाई करो। माँ, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि पिताजी से कह दो कि हमारे लिए भी कुछ समय निकाल लिया करें। लाल बेटे, मैं जानती हूँ तुम्हारे पिताजी अभी महाराज के वहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, शायद वो आते ही होंगे। तब तक के लिए बेटा तुम अपने कमरे पे जाओ और खूब मेरे से बेटा पढ़ाई करो। ठीक है माँ, चलता हूँ। पिताजी अगर आए तो बोल देना। ठीक है बेटा, खुश रहो बेटा। गिरजा, गिरजा, क्या गिर जा। आखिर बात क्या है? तो खे कहाँ लाल मेरा, तो बता दे मुझे खे कहाँ। क्योंकि जान मुझे राज दरबार है, देश अधिकार की है, मेरी चादर मिली, ले चलो साथ में करके। राज अधिकार की है, मेरी चादर मिली, ले चलो साथ में करके। आप क्या कह रहे हैं स्वामी जी? अपने लाल के बारे में कह रहे हैं ऐसी बात? हाँ, मेरा बेटा लाल सिंह वो ये गुनेगार है। नहीं बता गिरजा, नहीं स्वामी। बता गिरजा, बना पत्ता पत्नी का रिश्ता। क्या कहा, क्या कहा, प्राण प्यारे पिया, क्या कहा,
बतलाए ना करो तू जानना चाहती गिरजा, आखिर में लाल को क्यों गिरफ्तार करने हो? इसलिए तो मैं सोचती हूँ। सुन गिरजा सुन, तो प्यार रेखा तब उसने लाल सिंह गुनेगार है, फर्ज सेनापति का तो दिखाऊंगा मैं, बाप बेटा का रिश्ता न चिन्हा। नहीं जा, महाराज की बेटी राजकुमारी को लाल ने प्यार के जाल में फंसा है और महाराज की इजाजत मिली मैं उसे गिरफ्तार कर रहा दरबार ले जाऊंगा। इसे आप कह रहे हैं, वो तो आपका बेटा है और आज अपने ही बेटे को आप गिरफ्तार करोगे। हाँ। स्वामी जी, आपने हाथों से जिसको पाला किया आज करने चले सुत गिरा लाल के वास्ते क्या आपसे लाल से नहीं प्यार है। अपने हाथों से पाल कर उसे बड़ा किया, आज उन्हीं हाथों से अपने बेटे लाल के हाथ में हथकड़ी पहराओगे। मैं शजापत हूँ, मेरे राज गुस्ताखी करने वाले में शीश काटूंगा, क्यों न हमारा बेटा हो। हट जाओ, हट जाओ। स्वामी जी, आप ये बताइए, अरे वो मेरा बेटा लाल है, मैं अपने बेटे के लाल के हाथ में हथकड़ी, गले में जंजीर, पैर में बेड़ी नहीं देख सकती। मैं भी आपके साथ में चलूंगी, वहां चलकर मैं महाराज से कहूंगी कि मेरे लाल जी को छोड़ दीजिए। नहीं गिर जा, मैं शहजापति हूँ, राज की मर्यादा को कायम रखने के लिए एक नहीं 1000 बेटे का बलिदान कर। हमें रुक जाइए। नहीं स्वामी जी, मैं भी आपके साथ में चलूंगी, मैं भी आपके साथ में चलूंगी। नहीं करता। कहा लाल सिंह, बोल बोल, कहा लाल सिंह, बोल। कहा लाल सिंह का छुपा रखा है। मैं उसे नहीं बताऊंगी। मैं तो नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी। एक वक्त कमरे में होगा। हटा। लाल को जीते जी ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। रुक जाओ स्वामी जी,
राखी खाने वाले गद्दार हैं। बोल बोल क्यों किया गदर बोल। सिपाही मेरा डर है, बात हाथ बात करी पड़ने बेड़ी बिना दोहरा देगा। रुक जाइए स्वामी जी, रुक जाइए। ये क्या कर रहे हैं आप मेरे बेटे लाल को हाथ में हथकड़ी पहनाओगे? अरे स्वामी जी, अरे मैं अपने बेटे लाल हाथ में हथकड़ी, गले में जंजीर, पैर में बेड़ी नहीं देख सकती। मैं भी आपके साथ में चलूंगी। तुझे मौत का नजारा देखना होगा, जो महाराज का देश है वही होगा। तो भाइयों ले चलो, ले चलो, ले चलो। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। मैं अपने बेटे लाल के लिए महाराज जी से भीख मांगूंगी, मुझे फांसी दे दो, लेकिन मेरे बेटे लाल को छोड़ दीजिए। माना कि तेरा बेटा क्या मेरा बेटा नहीं है, लेकिन उन्होंने दरबार में एक गुनहगार है। महाराज का देश है, मुझे गिरफ्तार कर दरबार ले जाना होगा, मुझे ले जाना। नहीं स्वामी जी, भगवान के वास्ते मुझे भी अपने साथ ले चलो। मैं महाराज जी से हाथ जोड़ूंगी, पाँव नहीं गिर जा। मैं लाल को दरबार में जरूर पेश करूंगा। महाराज का हुक्म होगा, या तो फांसी या तो दोनों हाथ कर दिए जाएंगे। यही परंपरा है राज दरबार की। हटा, हटा। नहीं स्वामी जी, नहीं, आप जा रहे हैं महाराज जी के यहाँ, मैं भी अपने बेटे के लिए आऊंगी। मैं अपने बेटे के लिए महाराज जी से भीख मांगूंगी। हे महाराज, मुझे फांसी दे दो, लेकिन मेरे बेटे को छोड़ दो। मैं तुम्हारे पास आ रही स्वामी। देखा महाराज, मैंने आपसे कहा था वो नमकख्वार गद्दार अपने फर्ज से जरूर मुकर जाएगा। आया नहीं, अभी तक वो सत्य प्रकाश राज दरबार में नहीं आया। मैंने कहा था ना वो अपने बेटे के मोह माया में पड़ गया होगा। महाराज घबराओ नहीं, महामंत्री दुर्योधन सिंह, अगर मैं उस नहीं आएगा हम उसे मौत की सजा सुनाऊंगा। देखेंगे महाराज। नीच बकार, तो क्या दिल में सोचा नहीं, और वो बाजिल शैतान और पर जा हो करके किया तूने नीच।
मैं क्या समझता था, यही समझता था ना कि मेरा वफादार सेनापति है तो उसका बेटा है, जो कि तू अच्छा काम करेगा, जो मेरा नाम और सेनापति सत्य प्रकाश का नाम तू आगे बढ़ेगा। शान शौकत पे तूने है धब्बा लगाया और मारू तुझे फालतू तेरा। तुझे वो सजा दूंगा कि तेरी 7 नस्लें तबाह हो जाएंगी हरामजादा। छोड़ दो मेरे बेटे को, मारो नहीं, इसके बदले न चाहे मेरी जान लो। छोड़ दीजिए इन्हें, मारो नहीं, इसके बदले न चाहे मेरी जान लो। भीख मांगती लाल के वास्ते, मेरी बातों पे महाराज सही ध्यान दो। महाराज जी, मेरे बेटे को मत मारो, मैं हाथ जोड़ती हूँ, पाँव पड़ती हूँ। मैं इसे माफ कर दूं, मैं इसे माफ कर दूं। तुम माफ कर के लायक न बेटा तेरा इज्जत में इसने लगाया मेरी, खून है खोलता देख सूरत तेरी, आग है तन में इसने लगा। महाराज जी, माना कि मेरे बेटे लाल ने राजकुमारी रेखा के गलत निगाह देखा है, गलत नजरों से देखा है, लेकिन महाराज मेरे बेटे ने व्यभिचार नहीं किया है। राजकुमारी रेखा आज भी गंगा जैसे पवित्र है। आप मंत्री जी की बातों पे मत आइए। राजकुमारी रेखा को अपनी बहू बनाने की योजना बना रहे हैं। नहीं महाराज, मेरी बात पर विश्वास करिए, राजकुमारी रेखा आज भी गंगा जैसे पवित्र है। मंत्री जी की बातों पे मत आइए आप। हरामजादी, तू, तेरा बेटा, तेरा पति महाराज के टुकड़ों पर पल रहे हैं, और मैंने अपने सपने में भी ये बात नहीं सोचा था कि तुम तीनों मिलकर इतनी बड़ी गद्दारी करोगे। जरा सोच, कभी इस धरती और उस आसमान का मिलन हुआ है? नहीं हुआ है ना? तब तूने अपने दिल में यह कैसे सोच लिया कि राजकुमारी रेखा इस लाल सिंह के लिए बहू बनकर रहेगी? हरामजादी, तुझे ऐसी सजा मिलेगी, नहीं ना तो तेरा बेटा माफ करने के लायक है,
और ना तू। नहीं महामंत्री जी, ऐसा मत कहें, मैं हाथ जोड़ती हूँ। सेनापति सत्यप्रकाश, तुम सब कुछ अपनी आंखों से देखते रहोगे, और हाँ, तुम्हारे लिए सिर्फ ये लक्ष्मण रेखा है, ये लक्ष्मण रेखा। तुम लक्ष्मण रेखा के दायरे में रहोगे, सब कुछ अपनी आंखों से देखोगे, फिर भी तुम अपनी जुबान नहीं खोल सकते हो, समझ गए ना? क्यों रे? मंत्री जी, महाराज की शान में गुस्ताखी करने वाले के लिए सिर्फ एक ही सजा है, वो है मौत। नहीं मंत्री जी, ऐसा मत कहें, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपकी। तो तू तर्जुमा को चलाने लगी रे तू। दूंगा मैं, माफ करने के काबिल न बेटा तेरा, साथ दोनों को जिंदा। महाराज, सिर्फ आप हमें हुक्म दें, मैं इन दोनों माँ बेटे को एक साथ जिंदा जला दूंगा। महामंत्री दुर्जन सिंह, एक काली नाग है, काली नाग हमारा आदेश है, जिंदा जला दो इन्हें। ठीक है महाराज। अरे आपका हुक्म सराखों पर महाराज। सेनापति सत्यप्रकाश, जो गुस्ताखी तेरे बेटे लाल